जय हिंद। मैं मेजर प्रवीण सिंह, डायरेक्टर कार्डिनल वॉरियर स्कूल। आज मैं आपको अपना जो प्रेजेंटेशन है, आई विल बी टेलिंग यू मोर अबाउट द कैरियर इन द आर्म्ड फोर्सेस। कि आर्म्ड फोर्सेस में अगर आप कैरियर बनाना चाहते हैं, आर्मी नेवी एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, कौन कौन सी एंट्री स्कीम्स हैं, कैसे आप उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्या क्या ट्रेनिंग एकेडमीज हैं जहाँ पे आपको ट्रेनिंग मिलती है, कैसे ट्रेनिंग मिलती है, क्या पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हैं आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन करने के बाद। बेसिकली आर्म्ड फोर्सेस की जो सर्विस है, दैट इज कॉल्ड ए सर्विस टू द नेशन। इसका कारण क्या है कि इसके साथ एसोसिएटेड है ऑनर एंड प्राइड, ए लाइफ विच इज डिफाइंड बाय डिग्निटी एंड डिसिप्लिन, एंड यू गेट lot of responsibilities as a young soldier, as a young officer on your soldiers, on your shoulders to fulfill। साथ ही साथ आप नेशनल सिक्योरिटी में आप सबसे आगे होते हैं, आपके ऊपर पूरा देश डिपेंड करता है। और अपार्ट फ्रॉम सिक्योरिटी, नेशनल डिजास्टर्स जो होते हैं उसमें आपकी मदद ली जाती है। एंड यू हैव सीन कि आर्म्ड फोर्सेस, चाहे वो एयरफोर्स हो, नेवी हो या आर्मी हो, वो कभी भी नेशन को फेल नहीं करती। और एक एस्टीम्ड लिगेसी आपको मिलती है जब आप रिटायर होके आते हैं, तो वो एक रिटायरमेंट के बाद भी सोसाइटी में आपकी काफ़ी इज्जत होती है एज कंपेयर टू अदर फोर्सेस या यूनिफॉर्म सर्विसेज लाइक सीएपीएफ, पुलिस और इवन इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। तो ये जो रुतबा मिलता है, जो शान मिलती है, आन बान मिलती है, ये आर्म्ड फोर्सेस के अलावा कोई और सर्विसेज आपको प्रोवाइड नहीं करती है। इसमें जैसे आपकी 12th क्लास पास करने के बाद में आपको एक नया अग्निवीर प्रोग्राम आया है जो कि लॉन्च हुआ है बहुत रिसेंटली। और 2022 में ये लॉन्च हुआ है। इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आपको 17.5 ईयर से 20 ईयर्स, 21 ईयर्स की एज तक इसमें आप एडमिट हो सकते हैं एज एन अग्निवीर। इसमें आपको मल्टीपल स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं। सबसे पहले फिजिकल फिटनेस टेस्ट होते हैं। फिजिकल फिटनेस टेस्ट के बाद में आपका 4 साल की सर्विस होती है, सैलरी मिलती है। और 4 साल की सर्विस में चांसेस हैं कि आप यदि सेलेक्ट हो जाएं, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है, तो आपको शायद आगे कंटिन्यू भी किया जा सकता है, परमानेंट भी किया जा सकता है। अदरवाइज यू कैन कम आउट एंड यू कैन ज्वाइन ऑल दी पीएसयूज, सीएपीएफ। हर जगह पे आपको रिजर्वेशन मिलता है, प्लस आपको भविष्य निधि के नाम पे आपको अच्छा गोल्डन हैंडशेक मिलता है। ऑफिसर एंट्री स्कीम देखिए, यदि आप अग्निवीर स्कीम के थ्रू जाते हैं तो 12th क्लास पास करने के बाद यदि आप ज्वाइन करते हैं तो मैक्सिमम यू कैन रीच टू द लेवल ऑफ ए सूबेदार मेजर विच इज द हाईएस्ट रैंक। उसके अलावा हो सकता है कि आपकी अच्छी सर्विस के कारण आपको ऑनररी लेफ्टिनेंट या कैप्टन कैप्टन की रैंक मिल जाए। बट द अदर एंट्री स्कीम विच इज आई एम टॉकिंग अबाउट इज द नेशनल डिफेंस एकेडमी और द टेक्निकल एंट्री स्कीम। इस स्कीम में यू बिकम ऑफिसर इन द आर्म्ड फोर्सेज। आपकी एनडीए एंट्री स्कीम में आपकी ट्रेनिंग नेशनल डिफेंस एकेडमी में होती है। यू गेट ए परमानेंट कमीशन। इट इज ए ट्राई सर्विसेज एकेडमी जहां आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स तीनों के कैडेट्स बेसिक ट्रेनिंग करते हैं। सिंस ऑफिसर बनने के लिए ग्रेजुएशन इज मैंडेटरी, तो यहाँ एनडीए में 3 साल आपका ग्रेजुएशन कराया जाता है। और ग्रेजुएशन करने के बाद 10th क्लास में यदि आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स हैं तो आप आर्मी, नेवी, एयरफोर्स ऑप्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका स्ट्रीम कॉमर्स, आर्ट्स या बायोलॉजी है तो भी एनडीए के एग्जामिनेशन आप दे सकते हैं। लेकिन मैथमेटिक्स का पेपर जो है मैंडेटरी है, वो आपको अटेंड करना पड़ेगा। और आप सिर्फ आर्म्ड फोर्सेस में लिमिटेड ब्रांचेस में अप्लाई कर सकते हैं। आप एयरफोर्स एंड नेवी के लिए इन एलिजिबल हो जाते हैं या उसको नहीं ज्वाइन कर सकते हैं। इसका सिलेक्शन क्राइटेरिया जो है, इसकी एज क्राइटेरिया है 16.5 टू 19.5 ईयर्स। इसके लिए यूपीएससी का एंट्रेंस एग्जामिनेशन, रिटन एग्जामिनेशन निकालना होता है। मैथमेटिक्स में मिनिमम 40% मार्क्स आने चाहिए। साथ ही दूसरे जो पेपर्स होते हैं वो होते हैं इंग्लिश जनरल अवेयरनेस, जिसमें आपकी जनरल स्टडीज और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन का टेस्ट होता है। रिटन एग्जामिनेशन निकालने के बाद आपका सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू, और वो क्लियर करने के बाद मेडिकल टेस्ट होता है। और मेरिट में यदि आप आते हैं तो आपको नेशनल डिफेंस एकेडमी से कॉल लेटर आता है। नेशनल डिफेंस एकेडमी के बाद आप आईएमए देहरादून, यदि आर्मी के कैडेट हैं, या फिर एयरफोर्स एकेडमी या नेवल एकेडमी में जाते हैं अगर आप नेवी के कैडेट हैं, और उसमें आपको परमानेंट कमीशन मिलता है। टेक्निकल एंट्री स्कीम में 10+2 से फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स होना चाहिए। जेई मेंस इज मैंडेटरी, उसमें अपियर होना जरूरी है। 16.5 से 19.5 ईयर्स की आपकी
एज होनी चाहिए, जेई में शॉर्टलिस्ट होना चाहिए, बाकी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू एंड मेडिकल का सेम प्रोसीजर होता है। और ट्रेनिंग आपकी 5 इयर्स टेक्निकल ट्रेनिंग होती है, जिसमें आपको टेक्निकली ट्रेन किया जाता है और ट्रेन टेक्निकल ब्रांचेस में आपका कमीशन कमीशन होता है। इसके अलावा यदि आप नेशनल डिफेंस एकेडमी या टीईएस मिस कर जाते हैं तो सीडीएस या जैग एंट्री स्कीम है, जो कि ग्रेजुएट एंट्री स्कीम है। सीडीएस एंट्री स्कीम में ग्रेजुएशन होना चाहिए आपका, स्लाइड में दिखा रहा है फिजिक्स केमिस्ट्री, अदरवाइज आपका ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट से हो सकता है, और एज आपकी 20 से 24 होती है। सीडीएस में एक और एंट्री स्कीम होती है जिसमें आप शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए जाते हैं, उसकी एज लिमिट 25 ईयर्स तक होती है। सीडीएस एग्जामिनेशन के बाद यदि आप परमानेंट कमीशन या के लिए जा रहे हैं, 24 ईयर्स तक का जो एज लिमिट है, तो आप आईएमए देहरादून से ट्रेनिंग करते हैं या एयरफोर्स एकेडमी से ट्रेनिंग करते हैं, परमानेंट कमीशन लेते हैं। और अगर आप ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई से ट्रेनिंग लेते हैं तो आप शॉर्ट सर्विस कमीशन में कमीशन होते हैं। जैग एंट्री स्कीम होती है, इसमें एलएलबी डिग्री, मिनिमम 55% मार्क्स इज द एलिजिबिलिटी। बट किसी भी ऑफिसर एंट्री स्कीम में दैट इज मैंडेटरी कि आप जो है सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू निकालें, मेडिकल के जितने क्राइटेरिया है क्लियर करें, और तब आपको ये कमीशन ग्रांट किया जाता है। एयरफोर्स का एक अलग एग्जाम होता है, एयरफोर्स कॉमन एंट्रेंस एडमिशन टेस्ट और एफकैट, जिसके लिए ग्रेजुएशन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के साथ में और 10+2 में होना चाहिए। मिनिमम 60% मार्क होना चाहिए, जिसमें आपको फ्लाइंग ड्यूटी, ग्राउंड ड्यूटी और टेक्निकल ड्यूटी या ग्राउंड ड्यूटी में नॉन टेक्निकल ड्यूटी आपको मिल सकती है। इसमें शॉर्ट सर्विस कमीशन मिलता है 10 साल का, जो कि एक्सटेंड करके आप 14 ईयर्स तक की सर्विस कर सकते हैं, या परमानेंट कमीशन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। सोल्जर के लिए भी कई स्कीम्स हैं, जो यदि आप एज अग्निवीर की तरह से ज्वाइन करते हैं और उसके बाद सोल्जर हैं, तो आप एसीसी एंट्री की थ्रू आ सकते हैं। एसएससी नॉन टेक्निकल मैन एंड वुमेन एंट्री या एनसीसी स्पेशल एंट्री स्कीम में भी आप डायरेक्ट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू के लिए आ सकते हैं। एनसीसी एसीसी एंट्री के लिए आपको 10+2 पास होना चाहिए, एज 20 से 27 साल, और बाकी रिटर्न एग्जामिनेशन के बाद आप सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू और मेडिकल करने के बाद एसीसी में ट्रेनिंग करके, आईएमए देहरादून में ट्रेनिंग करके ऑफिसर की तरह कमीशन होते हैं। एसएससी नॉन टेक्निकल मैन एंड वुमेन एंट्री में आप ग्रेजुएट्स होने चाहिए, 12 से 25 साल एज होनी चाहिए। वंस यू आर शॉर्टलिस्टेड देन आपका एसएसबी एंड मेडिकल होता है बिफोर कमिश्निंग। एनसीसी स्पेशल एंट्री स्कीम में ऑल दोज हु आर होल्डिंग एनसीसी सर्टिफिकेट with minimum A grading are shortlisted and called for direct interview, और वो एसएसबी क्लियर करने के बाद प्रोसीजर सिमिलर है कि आपको मेडिकल में क्वालिफाई करना पड़ता है, एंड देन यू गेट कमीशन इनटू आर्मी एज एन ऑफिसर। पर्क्स एंड प्रिविलेजेस जो एसोसिएटेड होती है आर्म फोर्सेस के साथ में, कि आपको बड़े अच्छा कॉम्पेंसेशन मिलता है, अलाउंसेस लाइक एचआरए, हाउसिंग का अलाउंस मिलता है, ट्रांसपोर्ट का मिलता है, फील्ड एरिया जहां आप पोस्टेड हैं उसके डिफरेंट क्राइटेरिया है, उसके हिसाब से आपको विद वेरियस बेनिफिट्स मिलते हैं। हेल्थ केयर मिलती है आपका, आपके सेल्फ के लिए, डिपेंडेंट्स के लिए मिलिट्री हॉस्पिटल्स हैं, आरआर हॉस्पिटल्स हैं, तो एकोमोडेशन आपका फ्री रहता है। एजुकेशन, आपको ट्रेनिंग एंड करियर प्रोस्पेक्ट्स बड़े अच्छे रहते हैं आपके लिए और आपके बच्चों के लिए या आपके वार्ड्स के लिए। आपको सिक्योर पेंशन मिलती है, ग्रेचुटी मिलती है। तो ये जो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हैं, ये एज ए क्लास 1 ऑफिसर आप एंजॉय करते हैं इफ यू जॉइन द आर्म्ड फोर्सेस। आपकी जो एकेडमीज हैं जहाँ जहाँ आपकी ट्रेनिंग होती है, नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला पुणे, जो कि ट्राई सर्विसेज एकेडमी है, जहाँ आर्मी नेवी एंड एयरफोर्स के कैडेट्स यहाँ ट्रेनिंग लेते हैं। एनडीए से पास आउट होने के बाद जो आर्मी कैडेट्स होते हैं वो जाते हैं इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून, जो कि एक प्रीमियम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, जहाँ आर्मी ऑफिसर कैडेट्स एंड एसीसी ग्रेजुएट्स जो है अपनी ट्रेनिंग करते हैं। एयरफोर्स एकेडमी जो है, वहाँ पे एनडीए के बाद जो ट्रेनिंग कैडेट्स होते हैं या एफकेट के थ्रू आए हुए कैडेट्स हैं, वो स्पेशलाइज ट्रेनिंग करते हैं फॉर फ्लाइंग एंड ग्राउंड ड्यूटी के लिए। ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई, जहाँ पे शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स की ट्रेनिंग होती है, वुमेन ऑफिसर्स की ट्रेनिंग होती है। आज की डेट में एनडीए में भी वुमेन एंट्री अलाउ कर दी गई है, तो वुमेन आर ऑल्सो ज्वाइनिंग द आर्म फोर्सेस थ्रू परमानेंट कमीशन नेशनल डिफेंस, थ्रू नेशनल डिफेंस एकेडमी एज वेल। तो आपकी जर्नी अब शुरू होती है, तो इसके लिए यदि आप तैयारी करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपने रिसर्च करना चाहिए कि आपके अंदर वो काबिलियत है
उसकी प्रिपरेशन करनी चाहिए कि कहीं आपकी काबिलियत में जहाँ जहाँ कमी है, आपके स्पोकन इंग्लिश में, चाहे आपके पावर ऑफ एक्सप्रेशन में, लीडरशिप क्वालिटीज में, तो ये सारी चीजें आपने अभी प्रिपेयर करनी है, अप्लाई करना है और सेलेक्ट होकर के सर्व करना है। इसमें और जानकारी जानने के लिए आपने joinindianarmy.nic.in पे आप जा सकते हैं या career@indianairforce.cda.in पे भी लॉग इन कर सकते हैं। इसके अलावा upsc.gov.in, जिसमें साल में 2 बार एनडीए एग्जामिनेशन एंड सीडीएस एग्जामिनेशन एंड एफकेट एग्जामिनेशन के नोटिफिकेशंस आते रहते हैं। साथ ही साथ एनसीसी स्पेशल एंट्री स्कीम, टीएस एंट्री स्कीम और भी अदर एंट्री स्कीम्स है जैसे कि टीए एंट्री स्कीम्स, वो सारी नोटिफिकेशंस आपको यूपीएससी की वेबसाइट में मिलेंगी। इनको अगर आप गूगल में यदि सेट कर देते हैं, इसके लिए अलर्ट सेट कर देते हैं, तो आपको मेल के ऊपर इससे रिलेटेड अपडेट्स आते रहेंगे। नेशनल डिफेंस एकेडमी जो है मेन एकेडमी है, जिसमें ट्राई सर्विसेज एकेडमी है, सुदान ब्लॉक यहाँ का मेन ब्लॉक है, जिसकी फोटोग्राफ्स आप देख सकते हैं। और यहाँ पे बेसिकली आर्म फोर्सेस के जो मेडल हैं, जो ऑफिसर्स हैं, जो फौलाद हैं, वो तैयार किए जाते हैं। और 3 साल में यहाँ पे आप ग्रेजुएशन करते हैं। ग्रेजुएशन के साथ साथ आपकी पीटी परेड, मिलिट्री एटिकेट्स एंड बाकी सारी चीजें आपको सिखाई जाती हैं, बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग की जाती है। और जिसके बाद आप अपने अपने स्पेशलाइज्ड आर्मी, नेवी या एयरफोर्स एकेडमीज में जाकर के फर्दर ट्रेनिंग करके अफसर बनते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये मैं आपको पहले ही कवर कर चुका हूँ। इसमें आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स के लिए जो है जो स्टैंडर्ड्स हैं वो थोड़े डिफरेंट हैं। आर्म फोर्सेस में 2.5 तक का चश्मा आपको अलाउड है, बट एयरफोर्स एंड नेवी में आपकी आई साइट परफेक्ट होनी चाहिए। इसके सारे डिटेल्स आपको यूपीएससी की वेबसाइट पे या इंडियन आर्मी की वेबसाइट पे या एयरफोर्स की वेबसाइट पे मिल जाएंगी। सिलेक्शन प्रोसेस जैसा मैंने बताया कि रिटन एग्जामिनेशन, एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है, जिसमें मैथ्स का 300 मार्क्स का एग्जाम होता है, एंड जनरल एबिलिटी जिसमें आपका जीके, इंग्लिश एंड साइंस पूछा जाता है, उससे 600 मार्क्स का होता है। लेकिन अगर आपका मैथ्स में 40% से कम है तो आपका जनरल एबिलिटी का पेपर करेक्ट नहीं किया जाता। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैथमेटिक्स में आपकी पकड़ अच्छी हो। चाहे यदि मैथ्स के आप स्टूडेंट हैं तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज बायो, कॉमर्स एंड आर्ट्स के भी स्टूडेंट नेशनल डिफेंस एकेडमी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, विद ए राइडर दैट दे कैन ओनली बी सिलेक्टेड फॉर द आर्म फोर्सेस लिमिटेड ब्रांचेस। नेशनल डिफेंस एकेडमी रिटन एग्जामिनेशन निकालने के बाद आपका सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू होता है, विच इज 4 days ऑफ इंटरव्यू, एंड इसके बारे में मैं डिटेल में बाद में कवर करूंगा। एंड मेडिकल एग्जामिनेशन, वंस यू गेट सेलेक्टेड इन द इंटरव्यू, देन you have to undergo a medical examination to join the armed forces or the national defense academy। यहाँ की जो ट्रेनिंग होती है ये काफी टफ होती है। 3 साल की रिगरस ट्रेनिंग प्रोग्राम खड़कवासला में कराया जाता है, जिसमें आपका पीटी ड्रिल, स्पोर्ट्स, एडवेंचर एक्टिविटीज और पूरा फोकस आपके लीडरशिप और कैरेक्टर बिल्डिंग के ऊपर होता है, आपके अंदर वैल्यूज एंड एथिक्स डेवलप करने के ऊपर होता है। तो यहाँ की आप जब ट्रेनिंग कर लेते हैं, कंप्लीट करके एनडीए से पास आउट होते हैं, तो आप अपनी रेस्पेक्टिव एकेडमीज में जाते हैं। यहाँ का जो चीफ हाईलाइट है, जैसा कि आप फोटोग्राफ में देख सकते हैं, 5 स्टार फैसिलिटीज आपको एज ए कैडेट मिलती है आपके मेस में। 2500 से 3000 कैडेट्स एक बार में डिनर, ब्रेकफास्ट या लंच करते हैं। यहाँ आपके अंदर में डिसिप्लिन, कामरेडरी और डाइटरी जो है आपके एटिकेट्स हैं, सोशल इंटरेक्शंस हैं, इसके ऊपर आपके बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है टू डेवलप यू फ्रॉम ए सिविलियन पर्सन टू ए gentleman and an officer of an armed forces। आर्मी में यदि आप ज्वाइन करते हैं आफ्टर एनडीए, तो आपके पास में कई ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल है, एयरफोर्स में भी काफ़ी अपॉर्चुनिटीज होती हैं, और एज ए लेफ्टिनेंट से आप जनरल, एडमिरल या एयर चीफ मार्शल तक के बन सकते हैं। जैसे मैंने बताया था, अग्निवीर एंट्री स्कीम में आप यदि एंट्री करते हैं तो जवान से लेकर अदर रैंक से लेकर के आप सूबेदार मेजर तक की जर्नी करते हैं, और फौज में ऑफिसर बनते हैं तो आपकी जर्नी लेफ्टिनेंट से लेकर के जनरल या चीफ तक की जर्नी आप तय कर सकते हैं। एनडीए प्रिपरेशन में जो है, सबसे पहले तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप अपना कमांड अच्छा रखें, मैथ्स में, साइंस में, इंग्लिश में, स्पोकन इंग्लिश में, पर्सनालिटी में, ओएलक्यूज पे, ओएलक्यू के ऊपर मेरी एक किताब है, 15 सक्सेस कोड्स
फॉर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू, वो मैं रिकमेंड करूंगा कि अमेजोन पे अवेलेबल है, आप लेकर के पढ़ें। ये OLQs जो हैं वो आपके सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू में देखे जाते हैं, उसी के ऊपर आपका जजमेंट किया जाता है। तो इनमें से किसी भी एक OLQ में अगर आप लैकिंग हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं होता है, आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है। तो आपको तैयारी करते वक्त डिफेंस रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं, जो अफेयर्स हैं, करंट अफेयर्स, उसको अपने आप को अपडेट रखना है। रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए, स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व रहिए, टीम स्पिरिट डेवलप कीजिए, ग्रुप डिस्कशंस, मॉक इंटरव्यूज की प्रैक्टिस कीजिए। ये आप अभी से कर सकते हैं जब आप NDA की प्रिपरेशन करना चाहते हैं। अदरवाइज हमारा SRK एकेडमी का ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन कोर्स अवेलेबल है, जो कि आप यूज कर सकते हैं फॉर योर प्रिपरेशन विद द टिप्स एंड ट्रिक्स रिक्वायर्ड टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन। हमारा स्कूल भी है कर्नल वॉरियर स्कूल, जिसमें हमारी इंटीग्रेटेड नेशनल डिफेंस एकेडमी प्रिपरेशन स्कूल के साथ में ही शुरू कर दी जाती है। क्लास 9-10th में प्री फाउंडेशन एंड 11th एंड 12th में फाउंडेशन NDA कराया जाता है, और 12th क्लास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट NDA बैच चलता है, जिसमें सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू के बारे में भी तैयार कराया जाता है कि रिटर्न एग्जामिनेशन के साथ साथ SSB इंटरव्यू की भी तैयारी कराई जाती है। रीजन बीइंग कि सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू की जो OLQs हैं, वो पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं। वो पर्सनालिटी ट्रेट्स अगर आपके अंदर हैं या उसको डेवलप करना है, तो उसको उसके बारे में अवेयर होना है, तो बहुत टाइम लगता है। इट कैनॉट बी कि जब आपका कॉल लेटर आ गया उसके बाद आप सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू की तैयारी करेंगे एंड OLQs को डेवलप कर लेंगे। नो, इट कैनॉट हैपन। So that is the reason we have got an integrated written plus service selection board interview module for the all the defense aspirants, especially NDA and CDS. तो ये जो अपॉर्चुनिटी है, सर्विस बिफोर सेल्फ, ये NDA का मोटो है। ये अगर आप करना चाहते हैं तो दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी टू बिकम ए क्लास 1 ऑफिसर आफ्टर क्लास 12th। और नेशनल डिफेंस एकेडमी ज्वाइन करते ही आपका वहाँ पे जो एजुकेशन है, वहाँ पे जो रहना है, वहाँ पे जो आपके यूनिफॉर्म्स हैं, वहाँ पे जो आपकी मेसिंग है, एवरीथिंग इज बॉर्न बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इवन आपके जो छुट्टियों में आप आते हैं तो उसमें भी आपकी सब्सिडाइज्ड टिकट्स होती हैं, और फ्री वारंट्स भी आपको मिलते हैं वंस यू गेट कमीशनड इनटू द आर्म्ड फोर्सेस। अब आते हैं सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू के ऊपर, जो कि रिटर्न निकालना तो फिर भी थोड़ा आसान है, क्योंकि यदि आप मान के चलिए 8 लाख लोग रिटर्न एग्जामिनेशन के लिए फॉर्म भरते हैं, तो उसमें से अप्रोक्सीमेटली 8,000 पीपल क्वालिफाई फॉर द सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू, बट फाइनल सिलेक्शन मेडिकल वगैरह करने के बाद हार्डली 250 to 300 cadets make it to the National Defense Academy examination academy to become officers। तो ये देख लीजिए कितना टफ एग्जामिनेशन है, और उसका मेजर बॉटल नेक जो है ये सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू है। और क्यों इतने ज्यादा लोग रिजेक्ट हो जाते हैं SSB इंटरव्यू में? 8,000 में सिर्फ 200 या 250 लोग ही इसको क्लियर कर पाते हैं। तो उसका रीजन ये होता है कि सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू जो मैंने बताई 15 OLQs देखती हैं। अगर वो आपके अंदर है 15 की 15 OLQs, तो यू आर गेटिंग सेलेक्टेड। और अगर अब वो नहीं है तो वो आप उसमें रिजेक्ट हो जाते हैं। इसमें आपका पर्सनालिटी, एटीट्यूड, पोटेंशियल, ये सारी चीजों को देखा जाता है। और जैसा मैं बता रहा था कि ये जो आप ग्राफ देख सकते हैं, नीला जो डार्क नीला ग्राफ है, दिस इज द रिजेक्टेड कैंडिडेट्स। एंड ये छोटा सा जो लाइट ग्राफ दिख रहा है राइट हैंड साइड में, दीज आर द पीपल हु हैव गॉट सेलेक्टेड। तो सिलेक्शन जो है इसमें काफी टफ होता है, इसमें बहुत लिमिटेड लोग सेलेक्ट होते हैं। और रीजन ये है कि आर्मी अपने स्टैंडर्ड्स डाउन नहीं करना चाहती है, ऑल्दो देयर आर मोर देन 20,000 वैकेंसीज ऑफ ऑफिसर्स, बट आर्म्ड फोर्सेस आर नॉट lowering their criteria for selection, because उनको बेस्ट मटेरियल चाहिए who can lead their men into the battle and war। सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के जो टेस्ट होते हैं वो 3 दिन में अलग अलग तरीके से लिए जाते हैं। उनमें से एक टेस्ट होता है साइकोलॉजिकल टेस्ट, दूसरा होता है इंटरव्यू, एंड तीसरा होता है आपका GTO या ग्राउंड टेस्ट। अब इसको यदि आप ब्रेकडाउन को देखिए तो साइकोलॉजिकल टेस्ट इज रिलेटेड टू योर माइंड, ठीक है, या योर थॉट्स। इंटरव्यू इज रिलेटेड टू योर वर्ड्स, क्या आप बोल रहे हैं। एंड फाइनली द ग्राउंड टेस्ट इज रिलेटेड टू योर डीड्स, कि क्या आप कर रहे हैं। तो इफ थॉट्स, वर्ड्स एंड डीड्स ये कोहेरेंट हैं, ये एक जैसे हैं, जो आप सोचते हैं वही आप बोलते हैं, वही आप करते हैं, तो दिस इज द एसेंस ऑफ इंटरव्यू, SSB इंटरव्यू। कि ये अगर आप करते हैं तो देर आर चांसेस, 99% चांसेस कि आप सेलेक्ट हो जाएंगे।
प्रॉब्लम कहाँ आती है कि आप सोचते कुछ हैं, बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं, और ऐसे लोग रिजेक्ट हो जाते हैं बिकॉज देर इज कॉन्ट्रडिक्शन। तो अगर आप क्लैरिटी के साथ में जानते हैं कि आप कौन हैं, अगर आप क्लैरिटी के साथ उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं और क्लैरिटी के साथ अपनी लाइफ जीते हैं या वही करते हैं ऑन ग्राउंड, तो ये सिलेक्शन करने वाले लोगों के लिए बहुत आसान हो जाता है आपको सेलेक्ट करने के लिए। अदरवाइज आप खुद अपने आप को रिजेक्ट करा के आ जाते हैं इन छोटी छोटी गलतियों के साथ में। इसको जो साइकोलॉजिकल टेस्ट है, आई टेक यू वेरी फास्ट, इसके बारे में मैं बहुत डीप में नहीं बताऊंगा बिकॉज ये प्रोसेस है। यू डोंट हैव टू प्रिपेयर फॉर ऑल दीज थिंग्स। दिस इज द प्रोसेस हाउ दे ट्राई टू अंडरस्टैंड कि यू हैव गॉट इट इन यू और नॉट, यू हैव गॉट दोज 15 OLQs इन यू और नॉट। ठीक है, तो साइकोलॉजिकल टेस्ट में आपको आपकी साइकोलॉजी समझने के लिए, आपकी थॉट प्रोसेस समझने के लिए जो टेस्ट शेड्यूल किए गए हैं वो थीमेटिक अप्रिसिएशन टेस्ट, जिसमें एक पिक्चर दिखाई जाती है, हिजी सी पिक्चर होती है, जिसपे पिक्चर को देख करके आपका परसेप्शन टेस्ट किया जाता है कि आपका क्या परसेप्शन है, क्या आप उसके ऊपर स्टोरी लिख रहे हैं, क्या आपका थॉट प्रोसेस आ रहा है उस पिक्चर को देखने के बाद में। देन कम्स द वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, जिसमें आपको सिमिलरली वर्ड्स दिए जाते हैं और आपका परसेप्शन या आपका आउटपुट देखा जाता है कि उसके बाद आपका आउटपुट क्या आ रहा है। कोई भी स्टिमुलस दिया गया वर्ड का, पिक्चर का, तो उसको आप कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, पॉजिटिव वे में या नेगेटिव वे में, दैट इज बीइंग टेस्टेड बाय द साइकोलॉजिस्ट। Then comes the situation reaction test, in which you have been given so many situations in a way to be answered in a very short span of time, ताकि आप जल्दी से जल्दी उस सिचुएशन के ऊपर अपना रिएक्शन लिख सकें। और इसमें आपका साइकोलॉजी देखी जाती है, इसमें आपकी कंसिस्टेंसी देखी जाती है कि एक सिचुएशन सेम सिचुएशन जो है अगले 10-12 क्वेश्चन के बाद पूछी जाएगी, तो कहीं आप पहली बार और 10वीं 12वीं बार में जब वही सिचुएशन आपको घुमा के पूछी गई, तो आप कहीं गलत तो नहीं बोल रहे हैं, कहीं कॉन्ट्रडिक्ट तो नहीं कर रहे हैं अपने आप को। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। बेस्ट थिंग आई कैन टेल यू इज टू बी ऑनेस्ट, बी योरसेल्फ। तो वो जो है आपको, यदि आप झूठ बोलेंगे, यदि आप ओवरडू करेंगे, यदि आप अपने आप को पोज करने की कोशिश करेंगे, तो कहीं ना कहीं पकड़े जाएंगे। तो बेस्ट तरीका जो है, बेस्ट टिप जो है सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की इंटरव्यू के लिए, कि बी योरसेल्फ, बी ट्रूथफुल, बी ऑनेस्ट, तो आपका सिलेक्शन करने में इंटरव्यू बोर्ड को बहुत आसानी होगी। तो ये आपकी जो साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है, तो ये पर्सनालिटी में आपकी ऑनेस्टी, आपके रिस्पॉन्सेज को देख करके समझने की कोशिश की जाती है और देखा जाता है कि आपके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटीज कितनी है और आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज कितनी है। देन कम्स द ग्रुप टेस्टिंग, जिसमें आपका लीडरशिप, कोऑपरेशन और कम्युनिकेशन, बिकॉज आर्म फोर्सेस में यू विल बी वर्किंग विद ए टीम, यू विल बी वर्किंग विद द मैन। तो आपके अंदर जो सोशल स्किल्स हैं वो अच्छी होनी चाहिए, कमांडिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, टीम के साथ या ग्रुप के साथ आपकी बॉन्डिंग अच्छी होनी चाहिए। तो ये टेस्ट करने के लिए आपका ग्रुप डिस्कशन होता है, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज होती है, जिसमें एक सिचुएशन दी जाती है, प्लानिंग कराया जाता है, उसके ऊपर आपको अपना प्लान प्रेजेंट करना होता है, फिर अपने ग्रुप के साथ डिस्कस करके एक ग्रुप का प्लान प्रेजेंट करना होता है। देयर आर फ्यू टास्क, जो कि प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क होता है, फिर आपके ग्रुप को हाफ कर दिया जाता है, देन इट बिकम्स ए हाफ ग्रुप टास्क। कमांड टास्क होता है, जिसमें आपको कमांड करने का मौका मिलता है, और स्नेक रेस, विच इज ए टेस्ट ऑफ योर एंथुजियाज्म ड्यूरिंग वर्किंग विद द टीम और डूइंग सम जॉब विद द टीम। और ये पूरा 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 जो है ग्राउंड जीटीओ ऑफिसर होते हैं, वो आपको देख रहे होते हैं कि आप के अंदर कितनी लीडरशिप क्वालिटीज हैं, कितना टीम वर्क है, कितना प्रेशर और या स्ट्रेस को हैंडल करने की कैपेबिलिटीज है। इंटरव्यू, जिसमें 1-to-1 आप इंटरव्यूइंग ऑफिसर्स के साथ बैठते हैं, इंटरव्यू शुरू होने से पहले उनके पास आपकी कुंडली या साइकोलॉजिकल टेस्ट, जिसमें आपने अपना सेल्फ डिस्क्रिप्शन या अपना OIR फॉर्म भर के दिया है, उसके बेस पे वो आपसे क्वेश्चन करते हैं, सेट ऑफ क्वेश्चंस, जो कि प्री डिफाइंड क्वेश्चंस का तरीका होता है, और वो उससे आपके बारे में, आपके पास्ट के बारे में, आपके प्रेजेंट के बारे में, आपकी फ्यूचर एम्बिशंस के बारे में, आपके गोल्स के बारे में, आपके ट्रुथफुलनेस, ऑनेस्टी, OLQs, ये सारी कुछ इंटरव्यू में देखने की कोशिश की जाती है। तो इंटरव्यू की तैयारी में ये भी देखा जाता है कि कितना इजी गोइंग है आप कितने अच्छे सोशली एक्सेप्टेबल हैं, और कितने आसानी से आप अपने क्वेश्चंस को या सिचुएशन रिएक्शंस को या अपनी लाइफ को हैंडल कर पा रहे हैं। तो दिस शोज कि क्या आप वो अफसर बनने के लिए मादा रखते हैं या नहीं रखते हैं। प्रिपरेशन स्टेज में आपने जो टेस्ट करना है, बेसिकली देखिए, इसमें मैं कभी नहीं कहता कि आप साइकोलॉजिकल टेस्ट, वैट टैट
की तैयारी करें। ये चीजें करने की जरूरत नहीं। इफ यू आर ऑनेस्ट इनफ, इफ यू आर स्ट्रेट फॉरवर्ड, तो दीज थिंग्स डोंट रिक्वायर प्रिपरेशन। लेकिन यस, योर डायलॉग डिलीवरी, योर पर्सनालिटी, योर OLQ डेवलपमेंट, योर ग्रुप डिस्कशंस, दीज ऑल थिंग्स विच यू शुड बी कॉन्सेंट्रेटिंग कि इसको मैं तैयार करूं, इसके बारे में मैं अपनी तैयारी करूं और उसकी प्रिपरेशंस करूं। अपने आप को कूल एंड काम एंड फोकस्ड मैं कैसे रख सकूं। थोड़ा थोड़ा मेंटली के साथ साथ फिजिकल फिटनेस पे आपने ध्यान देना चाहिए, क्योंकि SSB इंटरव्यू में आपको एक इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल कोर्स भी होता है जो कि आपको करना होता है, जिस दैट इन्वॉल्व्स some strength in your arms to handle the ropes or any obstacles like Tarzan swing, or you should be physically fit enough to run around and do those individual obstacles in the pre-specified time limits which has been laid down by the service selection board. कॉमन मिस्टेक्स जो हमारे कैडेट्स करते हैं जिसकी वजह से वो रिजेक्ट हो जाते हैं, इज लैक ऑफ ऑनेस्टी, इनकंसिस्टेंसी। इनकंसिस्टेंसी मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि एक सिचुएशन में आपने एक क्वेश्चन के ऊपर कोई आंसर दिया है, 11 या 12 सवाल के बाद सिमिलर सिचुएशन आपको दी गई थी चेक करने के लिए, और वहां पे आपका रिस्पॉन्स डिफरेंट या टोटली ऑपोजिट होता है। तो दिस इज कॉल्ड इनकंसिस्टेंसी। आपकी पर्सनैलिटी में इनकंसिस्टेंसी नहीं होनी चाहिए, आपके थॉट प्रोसेस में कंसिस्टेंसी नहीं दिखाई देनी चाहिए। एंड इसका एक ही तरीका है कि आप अगर ऑनेस्ट हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, जेन्युइन हैं, तो ये प्रॉब्लम आप से बच सकते हैं। और होता है पुअर कम्युनिकेशन। कैडेट्स, स्टूडेंट्स हु आर कमिंग फ्रॉम क्लास 11th and 12th pass or maybe graduates are not that mature and they have not practiced public speaking in a group, handling their emotion, being cool, calm। और कई बार वो देखने में आता है कि ये ग्रुप डिस्कशन के दौरान दे गेट पर्सनल, दे गेट एग्रेसिव, और यदि कोई पॉइंट जो उनका यदि नहीं थ्रू हो रहा है या दे आर नॉट एबल टू स्पीक or they are not able to project their point in proper manner, they start to become very aggressive। ठीक है, तो आवर टिप इज कि इसकी इसकी प्रैक्टिस आपको सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू की बहुत पहले से शुरू करनी पड़ती है। OLQs डेवलप करने पड़ते हैं, उसके बारे में अवेयर होना पड़ता है। यू शुड नो कि आपने अपनी लाइफ में कहाँ कहाँ ये OLQs डिस्प्ले किए हैं। ठीक है, और इनकंसिस्टेंसी, पुअर कम्युनिकेशन, ये सारी चीजों के ऊपर आपने जेन्युइनली काम करने की जरूरत है इफ यू आर प्लानिंग टू ज्वाइन द आर्म फोर्सेस एज एन ऑफिसर। की टेकअवेज ये है कि सक्सेस जो है आपकी पर्सनालिटी, एप्टीट्यूड एंड आपके पोटेंशियल पे डिपेंड करता है। तो अपने SSB इंटरव्यू की तैयारी करते वक्त OLQs की तैयारी करें, इंटीग्रिटी का पूरा ध्यान रखें, तभी आप जो है इसमें बहुत अच्छा कर पाएंगे। ठीक है, और आपका विल पावर, आपका अनवेवरिंग डिटर्मिनेशन, जुनून दिखाई देना चाहिए जब भी आप सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं और उसके बारे में जब आप उसको अटेम्प्ट कर रहे हैं। और ये सारी चीजें जो है आपको पूरे अच्छे होशो हवास में, अच्छे मूड में, अच्छे तौर तरीके से विद प्रॉपर एटिकेट्स एंड मैनर्स के साथ यदि आप फेस करते हैं तो सक्सेस विल बी योर्स। इसके लिए आपको अगर कोई हेल्प चाहिए तो मैंने अपना नंबर दिया हुआ है 9229178456। यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन व्हाट्सएप और टेलीफोन कॉल एनी टाइम। आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू।